11 जून की आज तारीख है और ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में। कारण है कि आज ही के दिन जन्म हुआ था बिहार के एक जन नेता लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज के फुलवरिया गांव के रहने वाले हैं लालू यादव और सन 1948 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इस बार उनका 72वां जन्मदिन बिहार मना रहा है। कहानी सुनाऊंगा आपको लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की। कैसे फुलवरिया से निकलकर वो बिहार की राजनीति के सिरमौर बन जाते हैं। जयप्रकाश के आंदोलन से वो निकलते हैं और इसके बाद विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और 1990 के 10 मार्च को बिहार के वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। क्या कहानी थी उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे की, इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारण है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। साल था 1990। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे और परिणाम जो है वो काफ़ी चौंकाने वाला था। 324 विधानसभा सीटों पर उन दिनों बिहार में चुनाव होती थी। चुनाव के परिणाम जो है वो जनता दल के पक्ष में गए थे। 120 सीट जनता दल को आई थी, 20 से 22 सीट सीपीआई को आई थी, 8 सीट सीपीएम जीते थे और 19 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी शिबू सोरेन की पार्टी को आई थी। और ये सभी पार्टियां मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रही थी। दो नाम सामने प्रमुख तौर पर आ रहे थे। पहला नाम था रामसुंदर दास का, जो पूर्व में 303 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और दूसरा नाम आ रहा था सामने लालू प्रसाद यादव की, जो 1989 में ही छपरा लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। और देवीलाल जो कि अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिए थे वीपी सिंह के लिए, उनके दरबार में लालू प्रसाद यादव प्रतिदिन हाजिरी लगाते थे। रामसुंदर दास एक दलित नेता थे। 303 दिनों के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे और उनकी जो दावेदारी थी वो प्रबल थी 1990 में मुख्यमंत्री बनने के लिए। पर लालू यादव बीच से निकलते हैं, ना जगन्नाथ मिश्र बन पाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ना रामसुंदर दास बन पाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बात थोड़ा सा करना जरूरी होता है कर्पूरी ठाकुर का भी, क्योंकि 1970 के दौर में जब समाजवादी धारा टूटता है तो जो नेता उभर कर सामने आता है वो कर्पूरी ठाकुर ही थे। और रामसुंदर दास हर बार कर्पूरी ठाकुर के विरासत पर दावा ठोक देते थे। 1988 के फरवरी में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो जाता है। 17 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर का निधन होता है और उसके बाद विधायक दल के जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव सांसद बनकर दिल्ली चले जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ मौका मिल जाता है देवीलाल के दरबार में हाजिरी लगाने का, और इसका फायदा भी उन्हें आगे जाकर मिलने वाला था। रामसुंदर दास की दावेदारी का एक और कारण था कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उनका सीधा समर्थन रामसुंदर दास के साथ था और यह समर्थन जो है वो लालू प्रसाद यादव के माथे पर बल डाल रहा था। तो आखिरकार वो क्या होता है जो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बिहार के बन जाते हैं। वीपी सिंह अपने 3 लोगों को बिहार में भेजते हैं रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वे 3 लोग जो थे उसमें अजीत चौधरी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे और सुरेंद्र मोहन थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो देवीलाल के दरबार में पहुंचते हैं। तारीख होती है 5 मार्च की और देवीलाल से आग्रह करते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। देवीलाल 2 व्यक्ति को बिहार भेजते हैं बिहार के विधानसभा में विधायकों को एक करने के लिए, ताकि जो वोटिंग होगी वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में जाए। और वो 2 चेहरे तो लालू के पक्ष में विधायकों की वोट डलवाने आते हैं, वे थे मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। उन दिनों जगदानंद सिंह जो कि राजपूतों के एक उभरते हुए नेता थे और कुर्मियों के उभरते हुए नेता नीतीश कुमार भी लालू यादव के समर्थन में थे। कारण था कि इन दोनों के इशारों पर 108 टिकट का वितरण हुआ था, जिसमें 68 विधायक जो है वो जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें 33 विधायक भी थे जिनका बल लालू यादव को प्राप्त था, ऐसा लालू यादव का मानना था। और कहानी कुछ और ही थी। हुकुम नारायण यादव और अनूप यादव लालू यादव के खिलाफ में थी। वही हुकुम नारायण यादव जिनको आपने नरेंद्र मोदी की सरकार में लोकसभा में एक जबरदस्त भाषण देते हुए सुना होगा। जब हुकुम नारायण यादव और अनूप यादव लालू यादव का विरोध करते हैं तो लालू प्रसाद यादव 7 मार्च 1990 को चंद्रशेखर के पास फोन घुमाते हैं पटना से। चंद्रशेखर वही व्यक्ति थे जो किसी भी कीमत पर वीपी सिंह के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे, और यही इसका फायदा लालू प्रसाद यादव उठाते हैं और चंद्रशेखर को फोन घुमाकर ये बात कहते हैं कि अगर अब भी आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो वीपी सिंह का आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगले ही दिन चंद्रशेखर रघुनाथ झा को पटना भेज देते हैं और रघुनाथ झा पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की
घोषणा कर देते हैं। वोटिंग होती है, 127 विधायकों के द्वारा वोटिंग कराई जाती है और वोट के जो नतीजे आते हैं उसमें लालू प्रसाद यादव को 59 वोट मिलते हैं, रघुनाथ झा को 12 वोट मिलते हैं और रामसुंदर दास को 56 वोट मिलते हैं। 12 जो सवर्ण विधायक थे वे रघुनाथ झा के पाले में चले गए और इसका जो सीधा फायदा है वो लालू प्रसाद यादव को मिला। अगर रघुनाथ झा बिहार नहीं आए होते तो ये जो 12 सवर्ण विधायक थे ये रामसुंदर दास को वोट कर देते और रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। 10 मार्च की वो तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, पर शपथ वो राजभवन में नहीं बल्कि 5-6 हजार की भीड़ में गांधी मैदान में वो शपथ लेते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री 10 मार्च 1990 को बन जाते हैं। उसके बाद ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जो सीएम हाउस होता था, जो मुख्यमंत्री आवास होता था, उसका दरवाजा एक आम आदमी के लिए भी खोल दिया गया था। औचक निरीक्षण करने में माहिर थे लालू प्रसाद यादव। वो सरकारी दफ्तरे पहुंच जाया करते थे और सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करते हुए पाए जाते थे तो उन्हें मौके स्थल पर ही दंडित भी कर दिया करते थे लालू प्रसाद यादव। देश का दूसरा तारामंडल पटना में जो आज आपको दिखता है ये लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही सन 1993 में लाया गया था। बिहार का पहला फॉरेन समिट मीट जो कि 1995 में किया गया था वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही किया गया था। मिलर स्कूल की एक घटना भी मुझे याद आती है, जब 1994 का यह घटना है जब लालू प्रसाद यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में उन्होंने रमई राम को आधुनिक शंकराचार्य की उपाधि तक दे डाली थी। 1997 तक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से लालू यादव के कंट्रोल में था, पर उसके बाद चारा घोटाला का मामला सामने आता है, लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराने लगती है। साल 2000 नवंबर 15 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है और इसका भी कहीं ना कहीं दोष लालू यादव पर ही मढ़ दिया जाता है। साल 2005 में लालू प्रसाद यादव की जो सरकार है, राजद की जो सरकार थी बिहार में, वो चली जाती है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद भी रेल मंत्रालय लालू प्रसाद यादव के पास आता है और उसमें भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा बहुत मुनाफे के काम किए जाते हैं। भले ही आज लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से नदारद दिख रहे हैं, चारा घोटाले के कई मामलों में सजायाफ्ता हैं, रांची के रिम्स अस्पताल में अपने बुरे स्वास्थ्य को लेकर भर्ती हैं, इसके बावजूद आज भी बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, बिना लालू प्रसाद यादव के नाम लिए अपनी राजनीति नहीं चला पाते। साल 2020 चल रहा है और विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं। लालू यादव की गैर मौजूदगी में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। परिणाम क्या होगा ये आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी है, अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंचाएं। एचएस बिहार को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।